सरगोदा से आए हैं। अच्छा, आपको बन्नू की ज़बान आती है? लिचकी थोड़ी लिशकी आती है आपको? अच्छा, ये सिर्फ हमारे बन्नू में होता है और इंशाल्लाह हम ये आखिर तक ले जाएंगे ये प्रोग्राम। आखिर तक मतलब ये कि सदियों तक, जितना भी मतलब क़यामत तक। जितने भी हमारे और नस्ल आएंगे वो भी यही करेंगे। यहाँ पे जो ये ढोल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये क्या चीज़ है? तो रात के प्रोग्राम को या शाम के प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ये कैसा रिवाज है? ये 50-60 शादियाँ जो हैं, ये कहाँ से लोग आए हैं? शाह महमूद खान को आप कितने का हार पहनाएंगे आज? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 1000 से कम नहीं लेंगे। ये देखें, वो सुन रहे होंगे। अगर 1000 से आपने कम उसको दिया तो वो शिकायत करेंगे। हम उसको हार गिफ्ट करते और वो हमें काना गिफ्ट करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूद हूँ बन्नू में। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िदा आदिल और आज मैं बन्नू की ईद, वो ईद आपको दिखाऊंगा जो रोज़ यहाँ पे मनाई जाती है। बन्नू माज़ीगर यानी बन्नू की शाम रोज़ाना कैसे मनाई जाती है बन्नू के हवाले से, और ये ईद, ये शाम क्यों मशहूर है, इस हवाले से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन लोगों से बात भी करेंगे और ये कौन सा ऐसा रिवाज है कि जो रोज़ाना मनाया जाता है, हर शाम को मनाया जाता है। हर शाम डोल की थाप पर लोग रक्स करते हैं, जश्न मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, आइए हमारे साथ रहिए। जी, तो बन्नू में मौजूद हूँ। बन्नू के नौजवानों से हम बात करेंगे। नौजवान, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमीम खान है। शमीम खान, कहाँ से आए हैं? मैं तो फ़िलहाल बलूचिस्तान से आया हूँ, मेरे लिए ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो ये ढोल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये क्या चीज़ है? जी, ये यहाँ पे शादियाँ होती है, ये बन्नू का एक रिवाज है जो रोज़ाना 50-60 यानी तकरीबन बहुत ज़्यादा शादियों का प्रोग्राम होता है हर शाम। बल्कि इतवार के दिन तो बहुत ही ज़्यादा होता है ये लोगों का। तो ये कैसा रिवाज है? ये 50-60 शादियाँ जो हैं, ये कहाँ से लोग आए हैं? नहीं, ये तो हम ये बन्नू के इलाके वाले हैं जो तमाम साल जो इंतज़ार करते हैं शादी को, ये इतवार के दिन ही रखते हैं, या यानी बिल्कुल ही ज़्यादा शादियाँ करते हैं ये लोग। अच्छा। इतवार के दिन ज़्यादा अरेंज करते हैं, इसीलिए इतवार के दिन ज़्यादा वो होते हैं, क्या शादियाँ होती हैं शाम को। तो ये जब अंधेरा छा जाएगा तो आप लोग अपने गांव वापस चले जाएंगे? हाँ, अपने घर सब चले जाते हैं। फिर उधर क्या होता है? शादी वाले घर में क्या होता है शाम को जब आप वापस चले जाते हैं? फिर वही करते हैं, सारे गरोडों में निकल आते हैं और शादी वाले तमाम जो फैमिली होते हैं वहाँ पे आते हैं और यही जश्न मनाते हैं। नहीं, खाना शाना नहीं खाते? खाना शाना भी होता है, तमाम प्रोग्राम होते हैं जिनका अपना रिवाज होता है, वही सब कुछ करते हैं। और दूल्हा को क्या गिफ्ट देते हैं? दूल्हा का तो पता नहीं है क्योंकि हम भी यहाँ के तो परमानेंट नहीं है, हम भी तो बलूचिस्तान से ही आए हैं। अच्छा, आप सिर्फ तमाशा करने आए हैं? बिल्कुल तमाशा। किसी शादी में शरीक नहीं है? नहीं, शरीक नहीं है हम शादी। अच्छा, शादी में जो शरीक नौजवान होते हैं, ये जब वापस अपने गाँव जाते हैं तो दूल्हा को क्या गिफ्ट देते हैं? दूल्हा को ये तो मैंने पहले भी बता दिया कि ये पता नहीं है कि ये कौन सा गिफ्ट देंगे, लेकिन अच्छा, ठीक है। ये चूंकि तमाशा करने आए हैं तो नौजवान, आपसे बात हो सकती है। आपका नाम क्या है? अमीनुल्लाह। अमीनुल्लाह, कहाँ से आए हो? वजीरिस्तान से। आप भी तमाशा करने आए हो? हाँ जी। अच्छा, दूल्हा को क्या गिफ्ट मिलता है? ये दूल्हा को कपड़ा देता है, वगैरह चीज़ देता है। अच्छा, हाँ। कपड़े देते हैं? हाँ, कपड़े देता है। और खाना भी खिलाता है वो दूल्हा तमाम मेहमानों को? हाँ, खिलाता है, पूरा जितना मेहमान आता है वो पूरा को खिलाता है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। आपका नाम क्या है? आपसे हम अगर हम जान सकें इस ख़ास रिवाज के बारे में जो बन्नू में मनाया जाता है, दूल्हा को क्या गिफ्ट मिलता है? पहले अपने नाम बताइए। मेरा नाम तो दिल फराज है, बाजार अहमद खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। इधर सर हमारा ऐसा रवाज है अपना पहले से, जो ये हार होता है नोटों वाला, पैसों वाला हार होता है, वही डालता है। कोई कपड़े लेता है, कोई और चीज़ लेता है, गिफ्ट लेता है जी। फिर जो है ना वो उसके बाद खाना पीना शुरू होता है। वो खाने पीने के बाद फिर ये प्रोग्राम शुरू होता है। अच्छा, हाँ। तो खाने का एक प्रोग्राम तो दिन को हो जाता है जी। ये फिर दूसरा प्रोग्राम? फिर रात को भी होता है। अच्छा जी, तो दूसरा इस बार। रात के प्रोग्राम को या शाम के प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जनी कहता है हमारा पठान लोग, जनी। अच्छा, जनी मतलब नौजवान। नौजवान लोग। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैल अहमद है, अच्छा, कहाँ से आए हो? शुमाली वजीरिस्तान मेरा लिए। शुमाली वजीरिस्तान। आप भी तमाशाई हो या शादी में शरीक हो? ना मैं तमाशाई हूँ। अच्छा, हाँ,
तो रोज़ाना यहाँ पे तमाशा करने भी लोग आ जाते हैं और जो शादी में शरीक नौजवान हैं वो भी मौजूद होते हैं। और ये भी मौजूद है, जो शादी वाले हैं वो भी मौजूद है, हर इतवार पे आते हैं यहाँ पे। अच्छा। तमाशा करने के लिए भी आते हैं और शादी भी मनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जितनी भी शादी के की जो टोलियाँ आती हैं मुख्तलिफ गाँव से, 50-60 शादियों के बारे में मैंने सुना है, तो वो एक ही जगह पे जाके जश्न मनाते हैं या अलग अलग ढोल बजाते रहते हैं? नहीं, यहाँ पे एक अलग पार्टी होता है, अलग अलग ढोल बजाते हैं। ये तमाशा वाले जो भी है, जिसे पार्टी उसे मज़ा देते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? क्या इस रिवाज को क्या कहते हैं? ये तो शादी के रिवाज है, शादी रस्म रिवाज कहते हैं। हम पश्तो नौजवानों की जो नौजवानों का प्रोग्राम है उसका एक मखसूस नाम है बन्नू का। ये तो शनी के प्रोग्राम है, शनी नौजवानों की प्रोग्राम। शिरडी में असल में नाज़रीन कहते हैं नौजवानों को, और ये नौजवानों का प्रोग्राम है। सारे नौजवान इकट्ठे हो जाते हैं, मुख्तलिफ देहात से, गांव से वो आ जाते हैं मुख्तलिफ गाड़ियों में यहाँ पे इस पार्क में, बन्नू के चौक बाज़ार में, बन्नू के परेटी गेट के बाहर, जो पुराना रीगल सिनेमा होता था यहाँ पर, मंडान के इलाके में रियाज पार्क में, ये मुख्तलिफ सियाहती मकामात में भी जाते हैं, बन्नू शहर में भी फिरते हैं और इंजॉय करते हैं और यहाँ पर डोल की ताप पे नाचते हैं। इन्होंने वो जो दहशतगर्दी की एक लहर थी उस दौरान भी अपना रिवाज नहीं छोड़ा, यहाँ पर वो नाचते रहे, गाते रहे, जश्न मनाते रहे। खौफ को, दहशतगर्दी को और डर को, दहशत को इन्होंने इसी तरीके से शिकस्त दी है। इसी तरीके से बन्नू के ज़िंदा दिल नौजवानों ने, बन्नू के लोगों ने, बन्नू के अवाम ने दहशतगर्दी को शिकस्त से दो चार किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ मज़ीद लोगों से भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात करें। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, बन्नू माज़ीगर यानी बन्नू की शाम के हवाले से कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? उमर नवाज़ खान जी। उमर नवाज़ खान, आप कहाँ से आए हैं? मैं बाज़ार अहमद खान से। अच्छा, यहाँ पे इस पार्क में क्यों आए हैं? ये शादी का प्रोग्राम है हमारे। इतवार के दिन अक्सर शादी का प्रोग्राम होता है और हम शादी के प्रोग्राम के साथ तो आए। ये सारे जो शादी के प्रोग्राम्स हैं ये इस पार्क में होते हैं? ये इस पार्क में होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब यहाँ पे वलीमा भी होता है? नहीं, ये हम लोग पश्तो में जनी का प्रोग्राम कहते हैं और उर्दू में नौजवानों का प्रोग्राम कहते हैं। इतवार के दिन ये होता है, अक्सर कुछ और दिनों में भी होता है लेकिन इतवार के दिन ज़्यादा होता है ये प्रोग्राम। और या ढोल बजाने के साथ हम आते हैं गांव से पैदल, और इधर तकरीबन घंटा 2 घंटे इधर हम प्रोग्राम करते हैं ढोल बजाने, और उसके बाद हम मिठाई इधर बांटते हैं। मिठाई के बाद नमाज पढ़ के, शाम की नमाज पढ़ के उधर उसके जो जिसका शादी होता है ना उसके लिए हार उधर हम लेते हैं, फिर वो पहनाते हैं वो गांव में। अच्छा, ये दूल्हा का गिफ्ट होता है? हाँ, दूल्हे के गिफ्ट होता है। कितने का हार पहनाते हैं? ये 1000 से लेके 5000 10,000 जो भी वो कर लेते। और आज किसकी शादी है? आज हमारे अपने रिश्तेदार है, उसकी शादी। क्या नाम है उसका? शाह महमूद नाम है उसका। शाह महमूद खान को आप कितने का हार पहनाएंगे आज? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 1000 से कम नहीं लेंगे। ये देखें, वो सुन रहे होंगे, अगर 1000 से आपने कम उसको दिया तो वो शिकायत करेंगे। नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ज़्यादा, लेकिन 1000 से कम नहीं लेंगे। मतलब ऐसा हार लेंगे जिसमें करेंसी के 1000 नोट लगे हुए हों? नहीं, वो करेंसी के 1000 नोट नहीं होते, उसमें से 250-300 का वो जो उसमें डेकोरेशन होता है वो उसमें काट मतलब लेते हैं। 700 750 रुपए उसमें नकद होते हैं, बाकी वो हार के पैसे हो जाते हैं। तो 1000 रुपए आप अपनी तरफ से उसको गिफ्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह होता है। तो ये कहाँ से खरीदेंगे आप? ये इधर चौक बाज़ार उसको कहते हैं, उधर हम जाते हैं अभी नमाज के बाद, उधर हम ले लेते तो हैं। ये सिर्फ चौक बाजार में मिलता है? चौक बाज़ार में मिलते हैं, बाकी जगहों पे नहीं मिलता? नहीं बाकी जगह में नहीं मिलता है। सोच लें। नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सारे लोग जो है ना उधर जाते हैं चौक बाज़ार में, उधर थोड़ा जश्न भी मनाते हैं लोग, और सारे इधर जितने भी पार्क में सारे लोग हैं ना वो सारे अभी इकट्ठे जाएंगे उधर। फिर उधर हार पहनाएंगे और एक दूसरे को थोड़ा रंग मंग डालेंगे। जश्न उधर भी ज़्यादा होता है। और खाना नहीं खाएंगे? नहीं, खाना तो उधर जाके हम खाएंगे गांव में। दिन को भी खाया था? दिन को भी खाया था। तो 2 वलीमे होते हैं यहाँ पे? नहीं, वलीमा एक होता है। नहीं, तो दिन को भी खाना खाया था ना, शाम को भी खाएंगे? दिन को जो है ना वो वलीमा का प्रोग्राम होता है, और शाम को नमाज के बाद जो हम खाना खाते हैं वो जनी का प्रोग्राम उसको कहते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि वो जो शाम का खाना होता है, रात का खाना, वो सिर्फ नौजवानों के लिए होता है? बिल्कुल, हम उसको हार गिफ्ट करते और वो हमें खाना गिफ्ट करते थे। ठीक है। और ये इस किस्म का रिवाज जनी यानी नौजवानों का प्रोग्राम
आपके इल्म में है कि खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से में भी होता है? नहीं सर, ये सिर्फ हमारे बन्नू में होता है और इंशाल्लाह हम ये आखिर तक ले जाएंगे ये प्रोग्राम। आखिर तक मतलब ये कि सदियों तक, जितना भी मतलब क़यामत तक? जितने भी हमारे और नस्ल आएंगे वो भी यही करेंगे। अच्छा, आइंदा नस्लें भी यही प्रोग्राम जारी रखेंगी? यही प्रोग्राम। और ये कब से हो रहा है? ये जब से बन्नू के लोग आज़ाद हुए अच्छा। तकरीबन उस टाइम से हुआ है। ठीक है। हमारे तकरीबन 30-32 साल उम्र है, मैंने देखा है कि ये हुआ है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मदर सुहेल है। मज़र सुहेल साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं सरगोदा से आया हूँ। सरगोदा से आए हैं। अच्छा, आपको बन्नू की ज़बान आती है? लिशकी थोड़ी थोड़ी। लिशकी आती है आपको? अच्छा ठीक है। तो बताइएगा, सरगोदा में इस किस्म का प्रोग्राम कभी हुआ है? शाम को रोज़ाना जो ईद मनाई जाती है, आपने जब बन्नू आप नहीं आए थे तो सुना था इस प्रोग्राम के बारे में कभी? नहीं, मेरी जब ट्रांसफ़र इधर हुई तो मैं पहले बार इधर आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे पार्क में तो इस तरह कोई प्रोग्राम इस तरह का नज़र नहीं आता है। ढोल भी हैं और बाद में ये मिठाई वगैरह भी देते हैं। तो मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या, फिर उन्होंने जिस तरह भाई ने बताया कि ये प्रोग्राम होता है। फिर मैं तकरीबन एक एतवार छोड़ के हर एतवार को इधर आता हूँ इंजॉय करने के लिए। जिंदा दिल लोग हैं। इस महंगाई के पुरकैफ तूफान में भी इनकी चेहरे पे आप देखेंगे महंगाई का पुरकैफ तूफान, मतलब महंगाई का इतना ज़बरदस्त और पुरकैफ, मतलब क्या अल्फाज आपने इस्तेमाल किए ना, पुरकैफ तूफान। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो यानी तूफान, वो तूफान महंगाई का जिसमें मज़ा आए। हाँ, इसमें मज़ा आ रहा है ना लोगों को? इनके चेहरे पे आप देखेंगे तो उधर यानी कि जो महंगाई है ना, इनके चेहरे पे नज़र नहीं आती है। अच्छा। हाँ, जिंदा दिल लोग हैं। और दूसरा ये है कि मेहमान की बड़ी कदर करते हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, जिस दुकान से भी कोई चीज़ खरीदी है ना, एक बार वो कहते हैं कि आप मेहमान हैं, पैसे रहने दें। जब उनको पता चल जाए कि आप मेहमान हैं तो फिर वो ऐसे ही है। जिंदा दिल लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। आपका नौजवान नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। मैं यहाँ मोहम्मद लतीफ़, कहाँ से आए हो आप? जी मैं मीरानशाह से वज़ीरिस्तान से आया हूँ यहाँ। मीरानशाह से आए हो, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि बन्नू में जब दिन को खाना खिलाते हैं वलीमे में, वो क्या खिलाते हैं, शाम को क्या खिलाते हैं? जी एज ए कल्चर जो शादी का प्रोग्राम होता है वो तो हर मतलब गोश्त होता है, चावल वगैरह हमारी जो ट्रेडिशनल फूड है एज हम यूज़ कर लेते हैं। और पेंडा तो बन्नू का ऐसा है कि मशहूर है, वो तो खामा खाई होता है, उसका तो कोई शक व शुबा। और वो जिसको कहते हैं पोस्ती पेंडा, वो क्या चीज़ होती है? सर एज ए सेम होता है, बस वही वो बड़ी रोटी जो होती है, वो चपाती जिसको कहते हैं। हाँ सर, बस वहीं से सेम पेंडा बनाते हैं। एक मतलब बन्नू का लोग ऐसा है कि ज़्यादा मिर्ची खाते हैं ना। अच्छा। वो इसलिए हमको ज़्यादा सख्त मिजाज लोग भी हैं बन्नू के कि नहीं? मीठे लोग हैं? मिजाज भी है लेकिन उससे ज़्यादा मीठे भी हैं। अच्छा, आप शुमाली वज़ीरिस्तान से बेसिकली हैं। आप रहते बन्नू में या शुमाली वज़ीरिस्तान जी में? सर, हम यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने आए। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पढ़ने आए, एकेडमीज कर रहे हैं। और जब मतलब ऐसे इतवार के दिन हम इधर बाहर निकलते हैं ना, तो सारा जो पढ़ाई का बोझ होता है सब उतर जाता है। सब टेंशन जब जनाब जो है वो उतर जाती है। ये बन्नू का माज़ीगर हमने आपको बताया इस वीडियो में। बन्नू की शाम, वो शाम जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो बन्नू जो पूरी दुनिया में मशहूर है इस रिवाज के हवाले से। और इस रिवाज की हकीकत क्या है, इस वीडियो में हमने आपको बताया। इस रिवाज के हवाले से तरह तरह की बातें भी मशहूर हैं, लेकिन असल बात यह है जो इस वीडियो में आपने सुनी है, इस वीडियो में आपने देखी है। बहुत शुक्रिया।